हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास वर्णिका भाग 2 का सीरीज। तो आप लोग इस पर बने रहिए, आप लोग का भी रिवीजन होगा, ठीक ना। तो इसका चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग लाइन बाय लाइन बढ़िया से, किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बोलिए, उसको हम सोल्यूशन करेंगे, ठीक ना। तो इस किताब का हम लोग पूरा भाग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले इसको हम लोग शॉर्ट जानकारी ले लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक ना। तो इसमें टोटल हम लोग को 5 पाठ पढ़ना है। पहला पाठ का नाम है दही वाली मंगवा, जिसका कहानीकार है श्रीनिवास और एक कन्नड़ कहानी अर्थात कर्नाटक का है। और इसका मुख्य पात्र है मंगमा और नगमा, ठीक है, जिसको नंजम्मा भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चैप्टर जिसका नाम है ढहते विश्वास, लेखक सातकुड़ी होता है और एक उड़िया कहानी उड़ीसा राज्य का है। और इसमें मुख्य पात्र लक्ष्मी का, हालांकि उसका बेटा की भी चर्चा होगा, है ना। आप पढ़े होंगे तो जरूर जान रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद माँ ईश्वर पेटलीकर इसका लेखक है, एक गुजराती कहानी है ना। और इसमें माँ मंगू 2 मुख्य पात्र हैं। उसके बाद आता है नगर, जिसका लेखक सुजाता है और एक तमिल कहानी है, तमिलनाडु का है। और इसका मुख्य कैरेक्टर निभाने वाली जो है पाती है ना, इसकी माँ भी रहती है। उसके बाद बोलता है धरती कब तक घूमेगी, तो इसका लेखक है सावरदैया और यह एक राजस्थानी कहानी है। और इसमें 2 कैरेक्टर सबसे महत्वपूर्ण है माँ और सीता, है ना, जो कि माँ है सीता की रोल। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे केवल दही वाली मंगवा, जो कि कन्नड़ कहानी, इसका लेखक कौन है, श्रीनिवास है। तो धैर्य बनाए रहिए और चलिए हमारे साथ दही वाली मंगवा के साथ दही लेने, ठीक ना। तो चले शुरू करें। दही वाली मंगवा, दही वाली मंगमा, या तो इसको मंगम्मा भी बोलता है ना। चलिए ठीक है। इसका लेखक कौन है, श्रीनिवास। तो सबसे पहले लेखक परिचय के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें लेखक परिचय में बोल रहा है श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। इनका पूरा नाम क्या है, तो मास्ती वेंकटेश अयंगार। इनका जन्म 6 जून 1891 को हुआ है। इसका जन्म कब हुआ है, 6 जून 1891 को। कहाँ, तो कोलार कर्नाटक में, है ना। KGF चैप्टर 2 देखे हैं आप लोग, जो देखे हैं कमेंट करिएगा। KGF चैप्टर 2 में कोलार का यहाँ पर चर्चा किया गया है। और बोलता है श्रीनिवास जी का देहवासन हो चुका है। श्रीनिवास जी का क्या हो चुका है, देहवासन हो चुका है, अर्थात शादीशुदा है, ठीक ना। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं कन्नड़ कहानी में। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य प्राकृतिक सभी विधाओं को चर्चा किए हैं, ठीक ना। मतलब कि बहुत तरह तरह के चीज़ के लिखे हैं। साहित्य अकेदमी ने उसने कहानी संकलन सन्ना कथेगुल्लू को सन 1968 में पुरस्कृत किया। देखिए उनका एक कहानी जो कि प्रसिद्ध हुआ था, कब हुआ था, तो 1968 में हुआ था। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि 1968 में किस किताब का पुरस्कार मिला, या तो फिर कब उनको पुरस्कार मिला था। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त है ना, ज्ञानपीठ जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह भी कन्नड़ कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से सांभर ली गई, मतलब कि ये भी बहुत बढ़िया कहानी है जो कि नेशनल ट्रस्ट से लिया गया, ठीक ना। और इस कहानी का अनुवाद BR नारायण ने किया है, मतलब कि इसको हिंदी में अनुवाद कौन किया है, BR नारायण किया, जबकि इसके लेखक कौन है, तो श्रीनिवास जी है, ठीक ना। तो ये केवल अनुवाद के। तो चलिए हम लोग इसको चर्चा करते हैं। तो अब आप लोगों को धैर्य बनाना जरूरी है, क्योंकि ये कहानी थोड़ा लंबा है तो ज़्यादा जाएगा। हम सोचेंगे कि एक ही वीडियो में पूरा करें, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, बोल रहा है ना। शुरू से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो कहानी अब शुरू हो गया है, तो आप लोग धैर्य बनाए रखें। बोलता है मंगम्मा वर्षों से हमें बारी से दही दे रही है, मतलब कि बहुते दिनों से दही दे रही है। बेंगलुरु की तरह दूसरे शहर में रोज आकर दही देना, महीनों के बाद पैसे ले जाना को बारी कहते हैं, है ना। बारी करने का मतलब होता है कि एक निश्चित समय रोज रोज दही दे देना है और महीना के बाद अपना पैसा ले जाना है, तो उसे कहते हैं बारी। हम लोग देहाती भाषा में इसको कहते हैं कि महीना लग जाएगा तो पैसा ले जा सकते हो, ठीक ना। पर लगता है कि बेंगलुरु में ऐसी बारी रिवाज नहीं, है ना। उन्हें लगता है लेकिन ऐसा रिवाज नहीं, लेकिन उनके यहाँ लेखक के यहाँ ऐसा चलता था। आमतौर पर जब भी मंगम्मा हमारे मोहल्ले में आती तो वह हमारे घर आकर दही लोगे माँ जी, बहुत बढ़िया है कहती है। क्या कहती है, तो दही लोगे माँ जी, बहुत बढ़िया है, इस तरह का आवाज़ देती थी, ठीक ना। हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार उसे पैसे दे देते या अगले दिन चुका देते। मतलब लेखक जी कहते हैं कि हमें ज़रूरत पड़ता था तब ले लेते थे और उसका पैसा उसी के दिन के भाव से देते थे या तो चुका देते थे। यह हमारी उसकी बारी की रीति है। वह अलवर के पास किसी गांव की है। वह गांव का नाम शायद वेंकटपुर
या कुछ ऐसा ही। लेखक बोलते हैं कि है ना, जो कि हमारे जगह के बीच में अवलूर के पास ही गांव के है, अगर जिसका के अगर आप कर्नाटक से देख रहे होंगे है ना, तो आप लोग जरूर कि अमलापुर कितना दूर है, किसके किसके गांव यहाँ है। उस गांव का नाम शायद वेंकटपुर है या कुछ ऐसा ही। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता था, मतलब कि लेखक के घर बीच में पड़ता था, इसे होकर के ही जाते थे सब कुछ, ठीक ना। उसके बाद बोलता है कि जाति बार भी हमारी तरफ से ही जाना होता था, मतलब कि यहाँ से यहाँ तय थे लेखक के घर से इधर मार्केट करने के लिए, दही बेचने के लिए, फिर दही से होते हुए तो लेखक के घर से होते हुए फिर अपने घर की ओर जाती थी। उससे जरा भी अच्छी तरह से बात करती, मैं जरा उससे अच्छे से बात कर, मैंने लेखक जो थे ना उससे वो बहुत अच्छे से बात करते थे, ठीक ना। इसीलिए कभी कभी गाँव से आते समय सारा दही खत्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करते थे, मैंने आते समय भी और जाते समय दोनों समय किसके पास, तो लेखक के यहाँ आ जाते थे, है ना। आकर घर में थोड़ी सी देर बैठती, सबसे बातें करती, पान सुपारी खाती, आती थी बैठती थी और थोड़ा देर बातचीत करती थी और पान सुपारी खाती थी। न रहने पर कभी कभी हमें पान सुपारी मंगाकर खाकर गांव जाती, मतलब कि जब उसके पास पान सुपारी नहीं होती थी तो लेखक के यहाँ से मंगवा करके और खा करके जाती। ऐसे मौके पर यदि मेरे पास समय होता तो वह अपना दुख सुख समय बताया करती, मतलब कि यदि इनको पास समय होता था इनको से बातचीत का कहे सखी का कहे गोई ऐसे करके बताती थी, है ना। मुझे भी सुख दुख पूछती कि अपना सुख दुख बताओ, मुझे भला क्या सुनाती, यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुमड़े में छेद कर दिया, वही दुनिया ही ऐसी है। मतलब कि लेखक कहते हैं कि मुझको हमको केवल वही बताता था कि आज तो दूधे पी लिया बिल्ली, तो चूहा फोड़ दिया, घड़ा फोड़ दिया, है ना, वही दही और दूध की दुनिया, यही करके बातें सुनाती थी। बाद में अभी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए मंगामा मुझे अच्छी लगती है, मुझ में यहाँ बहुत घनिष्ठता हो गई, है ना। मतलब कह भी सिखाते हैं कि समाज में कैसा रहना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए, है ना, इस तरह के सिखाते हैं। अर्थात समाज में रहने के लिए सामाजिक भेदभाव थोड़ा सा अपना रंग रूप देखना चाहिए। कोई एक महीने की बात है ना, इतनी चर्चा थोड़ा सा लेखक अपनी और दही वाली मंगामा के बारे में बताते हैं। मंगामा ने सवेरे सवेरे आवाज लगाई, दही लोगी माँ जी। मैं भीतर कुछ कर रही थी, लेखक की पत्नी यहाँ पर है ना, अभी तक की जितना बात हुआ लेखक की पत्नी के मन के बात हो रहा था, है ना, लेखक के पत्नी तो कि जी, है ना। मैं भीतर कुछ कर रही थी, मेरा बेटा बोला हाँ लूंगा और मेरे पास दही दो, है ना। वो जा करके उसके पास बोला कि मेरे पास जाकर बोला दही दो, कह करके उसने हाथ फैलाया किसके पास, जाके मंगमा के पास। मंगमा ने मटके से थोड़ा सा दही निकाला और अच्छा गाढ़ा दही निकाल कर उसे हथेली पर रख दिया, किसके हथेली पर, तो लेखक के बेटे के हथेली पर, ठीक ना, पर डाल दिया और बोली जा जरा जाकर माँ जी को जल्दी भेज दो, मुझे जाना है ना। इतने में मैं आ गई, मंगामा बोली माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, मतलब समझ रहे हो क्या बोली, तो ये बोला है बात मंगम्मा, है ना, अपने बेटे उसको बेटा के लेकर के बोला है कि मंगम माँ जी आप ना एकदम सोने जैसा बेटा किया, मतलब उसको अच्छा लगा उसको पोता, जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही इससे मिले हैं, है ना। पर इन सब से क्या लड़के के बड़े होने की देर है ना, मतलब कि बूढ़ी माँ जी बोल रही है मंगम्मा जी कि इन सब से क्या, अभी ना ऐसा है, बड़े होगा तो फिर क्या, फिर तो पता नहीं कैसे बहू आएगी। क्या बोल रहा है, तो दही वाली बोल रही है ना, दही वाली बोल रही है कि अभी तो ठीक है बंदा, बट पता ना शादी होगा तो कैसन बहू आएगी। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे घूमता है वही यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई। क्या बोल रहा है, तो दही वाली मंगा बोल रहे शायद लग रहा है कि घर से झगड़ा होकर के आया बहू से, है ना। तो बोल रहे कि बेटा तो अभी बड़ी बढ़िया है, लेकिन बाद में शादी हो जाएगा तो बहू कैसे मिलेगा, तो बाद में पूछेगा कि नहीं अम्मा जिंदा है कि मर गई। मैंने पूछा, मतलब कि लेखक की पत्नी पूछे मंगम्मा क्या हो गया, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी, है ना। बोलते मंगम्मा से पूछे कि क्या हो गया, तेरे बेटा बात नहीं माना क्या, तो वह फिर से बोली छोड़िए माँ जी। क्या बोला, दही वाली मंगम्मा बोली छोड़िए माँ जी, जो भावरे लेकर आया पति ही जब बात नहीं पूछता तो बेटा क्या सुनेगा, है कि ना। मतलब कहता है ना कि जब पति नहीं पूछते हैं तो फिर हमारा बेटा क्या पूछेगा। और कहने लगी, क्या कहने लगी, है ना, तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या, पूछता था तो बेटा कहता, इस पर मैंने पूछा, लेखक की पत्नी पूछती है तेरे घर वाले ने तेरे बात नहीं माना क्या। वह कहने लगी अरे माँ जी मेरे भाग में एक अच्छी धोती नहीं थी, किसी ने पहन ली, वह साड़ी के चक्कर में उसके पीछे लग गया। जो भी वह समझता घर रहा मेरा घर है, मेरी घरवाली है, इसलिए मैं भी चुप रहकर घरवाला तो है, सच्ची का तू अमृत बेचती रहा, पति खा गई, पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है। पर आपको एक बात कहती हूँ ध्यान रखिएगा, है ना। मतलब कि अपना घर के बारे में चर्चा करने लगी कि क्या बताऊं मेरे किस्मत में तो एक धोती भी नहीं लिखी थी, किसी तरह से शादी वगैरह हो गया मेरा, तो हम लोग जीवन काटे, फिर मेरा एक बेटा हुआ, उसके जब से शादी हुई है तब से जो भी है सो उसकी पत्नी है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, ठीक ना। इस तरह से चर्चा
करने लगी, ठीक है ना। उसके बाद बोलता है कि एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा, घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहनकर घूमा कीजिए। मर्दों का बड़ा मन चंचल होता है, उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घूमा कीजिए। फूल इत्र आदि लगाकर उसके मन में बस करना चाहिए। आपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधों के लिए ठीक है, जब घर में अकेली रहती है तब के लिए ठीक है। शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए। मुझे ज़रा हंसी आई, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव में कुछ बड़ी बात कह रही है। लेखक की पत्नी को समझा रहे हैं कि देखिए ये सब तो बात ठीक है, लेकिन जब घर में रहिए तो कैसे रहिए, साड़ी फूल एकदम लगा कर रखिए, बढ़िया से डिजाइन डिजाइन सर्च करिए, कहीं कि मर्दों का मन थोड़ा चंचल होता है, मतलब कि अपना पति के बारे में सब बता रही ना, तो इनको थोड़ा सा हंसी है। लेखक के पत्नी की क्या बात बोल रही है, आप बढ़ा बहुत से बोल रही है, आज क्या बात है भाई, है ना। साथ ही यह भी दुख हुआ कि उनका अनुभव के पीछे दुख छिपा है, छिपा है कि नहीं छुपा है। हाँ बोली, हाँ मंगा तुम्हारी बात 16 आने सच है, मतलब कि तुम्हारा बात तो एकदम बिल्कुल सही है। बाद में मंगम्मा बोली, देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गुर है। कुछ लोग कहते हैं कि टोका टोटका करो या जड़ी बूटियाँ खिला दो, है ना। वो करा था ना कि बढ़िया से सच समझ करोगे ना तो तुम्हारे बस में रहेंगे, है ना, चाहे वो पति चाहे कोई भी हो, पुरुष हो। तो फिर कहता है कि उसके लिए 3-4 गुर भी गुण है। पहला कि या तो फिर टोटका करा दो, है ना, या तो फिर जड़ी बूटी खिला दो। अरे कहावत है, दवा करने से तो मसान ही जगता है। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुनना चाहिए। कोई न जाने स्वाद की चीज बना कर दीजिए, आंखों को तृप्त करने को अच्छे लगते हैं। कपड़े लत्ते पहनकर ओढ़कर दुखी रहने से भी हंसकर बातें कीजिए। घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए, पर बार बार मत मांगिए। पैसा पैसा जोड़कर जरूरत पड़ने से 1-2 रुपये उन्हें थमा देना चाहिए। ये हैं सबसे बड़े टोटके। घर वाले ऐसा करे तो घर वाला घर में कुत्ते की तरह रहता है ना। ये क्या बोल रही है, सब मंगमा बोल रही है कि ऐसा बात कुछ नहीं है कि जंतर मंतर करवा दो, जड़ी बूटी खिला दो, है ना। अगर घर में बढ़िया बढ़िया खाना पीना मिलेगा और क्या चाहिए मिलेगा, कपड़ा लत्ता मिलेगा, कमा कमा का पैसा दो ना तो बहुत बढ़िया, वो अपने बस में रहेगा। घर में घर वाला कुत्ता की तरह रहता है कि नहीं रहता। अगर ऐसा ना करे तो गलियों में भटकता है। मुझे मंगामा के बाद चमत्कार से अच्छा हो कि वाह, आज कैसे से बोरे का हुआ आखिरकार। लेखक की पत्नी सोच रहे दो इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया। फिर सोचे कि अच्छा छोड़ो, क्या करना है ना। फिर उसको समझा बुझा करके कहाँ भेज दी कि ठीक है मंगम जी से आप जाइए, बेच रही है दही, ठीक ना। आगे बोलता है, कोई 15 दिन पहले जब मंगम्मा घर आई तो लग रहा था कि वह बहुत दुखी है। 15 दिन के पहले, है ना। मैंने पूछा क्यों मंगम्मा ऐसे क्यों हो। वह बोली, क्या बताऊँ माँ जी, ऐसा लगता है कि मेरी किसी को ज़रूरत नहीं। बोलता है कि ऐसा लगता है कि मुझको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, एकदम बेचारी उदास है, कुछ है उदास है। यह कहकर उसने अपने पल्ले से आंसू पोंछे। ओहो, पल्ला मतलब कची, अचरा का कोना, ठीक है। मैंने पूछा क्या हुआ, बेटे ने कुछ कह दिया। लेखक के पत्नी, क्या हुआ, बेटे ने कुछ कह दिया का, है ना। उसने कहा, हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया है। बहू ने किसी बात पर पति की खूब पिटाई कर दी। देखो काजी बोल रहा है, बहू ने किसी बात पर पति की खूब पिटाई कर दी, मतलब कि पत्नी मार दी पति को। तो मैंने कहा, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो, है ना। पति के तो खूब पिटाई की है, तो फिर बोला ना, अपना बेटवा के लेकर के बोला, ये का हुआ रे राक्षसिनिया, ऐसे तू काहे मार रही है हमारे बेटवा के, है कि ना, है ना। इस तरह से चर्चा कर रही। देखो तुम लोग ना बढ़िया बढ़िया में बढ़िया चीज छोड़ दिए हो। पति की पिटाई नहीं की थी, किसका पिटाई किया था, पोते की। पोते का कहने का मतलब है कि बहू अपने बेटे का पिटाई कर रही थी। तो इसको लगा ना कि कहीं अपने में तो लड़ ले नहीं, इसलिए पति भी हम बोल दिए थे, इसलिए आप लोग को ध्यान देना चाहिए था। तो मैंने कहा क्यों रे राजसी, छोटे बच्चे को क्यों पोट रहे, मतलब कि पोता के क्यों पोट रहे हो, है ना। दादी को लग गया दुख कि मेरा छोटका पोतवा को पीट रहा है ना, और लग गया, एक्शन लेने लग गई। और तब बहू और सास के झगड़ा में तो जानबे करते हो कैसे कैसे होता है। मेरे तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी, खूब सुनाई उसने। तब मैंने भी उसे कह दिया, मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ, तू मुझसे इतनी जवान लड़ा रही है, आने दे उसे, वह महाराज घर आया। बोल रही है सासू माँ कि तो मेरे सर ऊपर चढ़ाई, पोता को मारने के लिए मना किया, जैसे हमरे और सुनावे लगा कि मैं भी इस घर की माँ हूँ, है ना। आने दो तेरे पति को, उसको बताता हूँ महाराजा को। उससे मैं बोली, देख भैया, इसने बेमतलब के अनजान बच्चे को इतनी जोर से पीटा, मैंने मना किया तो मुझे ही चार सुनाती है ना। तू जरा अपने घर वाली को अकल सिखा, मतलब कि अपने बेटे को समझाया कि इतना
छोटा सा गलती का केयर दिया छोटका बचवा कि मार मार के कचूमर निकाल दिया इसका, है ना, तो इसको थोड़ा समझाओ, अकल सिखाओ। इस पर बोली मुझे क्या सिखाएंगे, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं। तुमने जिसे जैसे पैदा किया वैसे मैंने ही इसे पैदा किया, तुम्हें मुझे क्या अकल सिखाने चली है। जो भी हो, माँ जी उसकी घर वाली है, मैं माँ हूँ, उसे कहा तो पलट कर जवाब देती है। मतलब कि ये सब बतिया किसको बता ला रही है, तो दही वाली मंगवा बता रही है लेखक की पत्नी को, नहीं कि मैंने उसको समझाया कि अपने बेटे को देखो, समझाओ, मैंने अपने बेटे को समझाया। मतलब कि पत्नी को समझाने के लिए बोला अपने बेटे को कि समझाओ उसको, उससे छोटका बाबुआ को मारता है तो कि नहीं कहाँ मारेंगे, जैसे तू इसको बेटा पैदा किया उसी तरह से हम भी किए हैं, तो गलती करेगा तो इसको कूटेंगे ना, पीटेंगे ना, ऐसे काज समझा रही है तू हमको, ठीक ना। इस पर बोला हाँ माँ, वह अपने बेटे को मारती है तो तुम्हें क्यों उसे झगड़े में पड़ती हो। ले हो गया फेरा। अब बोल रही है दही वाली मंगम्मा की बेटा कि छोड़ो ना माँ, वो तो अपने बेटा का मारता है ना, तुम कहला झगड़ा उसको झगड़ा पड़ती है, तुम मुझे दंड दो। तब मैंने कहा क्या रे, क्यों रे, मुझसे गलती ही हुई है, मुझे बहुत गुस्सा आ गया माँ जी, मेरे बात में मुंह से निकल गई। क्या कहता है रे, बीवी ने तुझ पर जादू फेरा है, वह बच्चे को पीटे तो भी ठीक और मुझे गाली दे तो भी ठीक, है ना। दही लोगों बोल रही है कि हमको तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, तो हम बोल ही दिए, मुझको गुस्सा आ गया तो हम बोल दिए कि एकदम कैसन तू लड़का हो गया है, शादी तुमको हुआ है जहना से ना तू बिगड़ गया है, सब बात पत्नी के मानता है, हमारे बतिया कोई मानो नहीं करता, वो तुमको बेटवा के पीटे तैयो ठीक, हमारा गाली देवे तैयो ठीक, तू ना इसको कहते देहात में कुछ कि मेहर मौका हो गया है, बोलता है कि नहीं बोलता है ना। अच्छा आगे बोल रहा है कि बहुत अच्छे, कर ले बेटा कर ले, कल वह दे दे, कल वह कह दे कि माँ को निकाल दे तो तू निकाल देगा। हाय बप्पा बोल ही दिया, है ना, कुछ बोल रहा है कि माँ को निकाल दे तो निकाल देगा। इस पर वह बोला और क्या किया जा सकता है माँ, ले अब तो दही वाली मंगवा का हो गया पारा हाय, है ना। अगर तुम यह कहो कि घर वाली रहेगी तो मैं नहीं रहती और मैं रहूंगी तो घर वाली नहीं रह सकती, तो उस बेचारी का सहारा कौन दे। मैंने पूछा मुझे बेसहारा का क्या बनेगा। तब उसने कहा मुझे क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ। मैंने पूछा तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊं, मतलब कि बेटा माँ के बीच चल रहा है बातचीत, है ना। तो माँ कह रही है ना कि अगर तुम्हारी पत्नी कहती है कि तुम इसको घर से निकाल दो तो निकाल देगा, तो बेटा कहता है कि तो और क्या किया जा सकता है। मतलब कि उसको मन है कि माँ को क्या कर दे जाए बाहर, तो यह गोसा करके कि तुम ना बहुत ही बदल गए हो, है ना, इसको सहारा कौन देगा। तो कहता है कि तुमको सहारा की कोई जरूरत नहीं माँ, तुम्हारे पास गाय है बैल है ना, उससे पैसा तो कमा लेते हो, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ। मैंने पूछा तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊं, है ना, मम्मी बोल रही है उसको, तुम्हारा कहना क्या है कि मैं अलग हो जाऊं। इस पर उसने साफ कह दिया तुम्हारी मर्जी। किसको बता रही है बतिया, सब लेखक की पत्नी को बता रही है, ठीक ना। अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं, मतलब कि बेटा उसको बोल रहा है कि अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हारे झगड़े से तंग आ गया हूँ। के बोला, उसका बेटा बोला दही वाली मंगवा से कि मैं तुम्हारे झगड़े से तंग आ गया हूँ। देखो बाबू, छोटे चक्के में मम्मी बाबू के बाबू बाबू लोरी सुना सुना कर सुताती है, अब बाद में कह रहे मैं तुम्हारे से तंग आ गया हूँ। इस पर मैंने कहा अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ। क्या बोल दी, तो मंगवा बोल दी टीरा, तुम अपने घर वालों के साथ खुशी से रह। फिर दही लेकर चली आई माँ जी, है ना, माँ जी से बोलता है कि फिर ना मैं दोपहर से वही में बिजी हो गए थे, है ना, इसलिए दिमाग में ना टेंशन भले। मैंने दही लेकर उसे पैसे दे दिए और कहा जाने दो मंगमा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ये क्या बोला, दही वाले मंगमा के साथ जो लेखक की पत्नी बात करती थी ना, वो बोली कि छोड़ो ना मंगमा, ऐसा होते जाते रहता है ना, जाके घर को आराम से रहो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन मंगम्मा आई तो पहले जैसे दुखी नहीं दिख रही थी, लेकिन मन पहले की तरह हल्का नहीं था। मैंने पूछा झगड़ा निबट गया कि नहीं। इस पर उसने जवाब दिया वह निपटने देगी क्या, कल दही बेच कर गई तो मेरे बर्तन भाड़े अलग कर दिए थे। नहीं समझे, कहने का मतलब है ना कि देखे उसको तो मन तो थोड़ा शांत था, लेकिन
हल्का नहीं था, मतलब कि शांत रूप से, पूरा रूप से शांत नहीं थी। तो पूछी लेखक की पत्नी कि क्या हुआ, झगड़ा निपट गया कि अभी झगड़ा बाकी है? तो बोला कि का निपटने देगी रजसिनिया, है ना, जब छोटका पर बेटों को मारता है, हमको बेटों को मारता भी है, पोते को ही मारता है, मेरे बेटे को ही मारता है। गए जैसे जैसे हमको बर्तन भाड़ा अलग कर दिया, मतलब कि छोटा मोटा चूल्हा चके सब अलग, ठीक ना। कुठले में रागे में एक चावल में थोड़ा सा नमक मिर्च रख के, कुटले में रागे और एक में चावल, थोड़ा सा नमक मिर्च एक तरफ रखकर खुद खाकर अपने पति को खिलाकर पांव पसारे बैठे थे। आप बताइए माँ जी, झगड़ा कैसे निपटेगा? कह रहा है कि अपने ओरे खा के और रखल था, गोड़ पसार के वो बैठल था, बड़का सेठनी मलकिनी बनल थे, है ना। अब आप ही बताइए कैसे बचेगा? ये गई होगी, बस धर के चार बात सुना दी होगी, है ना। मैंने थोड़ा हिट्टू बनाकर खाया, है ना, हिट्टू एक प्रकार का भोजन होता है, ठीक ना, उसमें शायद चावल वावल पका कर बनाया जाता है। जबकि एक कर्नाटक भाषा है, कन्नड़ भाषा है, तो इसमें हमारा कुछ हमको कोई खास अंदाज नहीं कि काचू होता है। शादी के बाद बेटा कभी कभी अपना रहता है माँ जी, शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है माँ जी, नहीं रहता है, ऐसे क्या कह रही थी, मंगमा कह रही थी। ठीक है, जब उन्हें नहीं चाहिए तो मैं ही क्यों जबरदस्ती करूं, अलग ही रहने लगी माँ जी, है ना, माँ जी कहने लगे अलग रहने। रोज उस बच्चे को थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने आया करते थे। किसको दे कह रहे कि तब पोते को, है ना, उसको थोड़ा सा दही देकर, तो बाबू रे ले रे दहिया ले ले रे, खा ले रे, है ना, इस तरह से खिया करके उसको, ओकर बाद कुछ कर दहिया बेचे थे। आज ठीक ही उसी समय उस बच्चे को लेकर कहीं चली गई, जब बेचने आई तो लेकर चली। मैं जानती हूँ कि यह उसका चाल है, मैं उस बच्चे से बात ना कर पाऊँ, इतनी छोटी सी बात कैसी रामायण बनती जा रही है, देख रही हो ना, मुझे तो आश्चर्य हुआ। मतलब कि दादी क्या कर रही है, कह रही ना कि हम उसको जब आ रहे थे तो आते टाइम अपना बेटवा के लेके चल गया, यानी कि पोतवा के लेके चल गया। अब पोतवा के लेके चल गया ना, तो हमको दुख लगने लगा। अब देखो तो ये छोटा सा दही खिलाने की बात से लेकर के यहाँ पोतवा के लेके चल जा रही है, कि मतलब कुछ तो गड़बड़ है, रामायण बनाते जा रही है, ठीक ना। मैं इससे मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती थी, इधर उधर की बातें करके मैंने मंगम्मा को विदा किया। मतलब कि लेखक की पत्नी ने इस पर कुछ नहीं करना चाह रहे थे। वो कहा सोचे कि चलो छोड़ो, अब जो हुआ सो हुआ, इसलिए काज कर रहे थे, इधर उधर के बात चर्चा कर करके, और उसको कह कि ठीक है जाइए आप थोड़ा दही बेच लीजिए, ठीक ना। अच्छा आगे बोलता है, देखो बोल रहा है कि उसे किसी भी तरह से लेखक की पत्नी उसको काज कर दी, विदा कर दी, ठीक ना। तो बाद में दो एक दिन मैंने उनसे बात उठाई ही नहीं, मतलब कि बात पर चर्चा की ही नहीं, कहे कि जहाँ अगर कोई माता बूढ़ी माता से बात शुरू की तो चर्चा लगेगी करने सास पुतोह की, कि कहने के मतलब रुकी नहीं, ठीक ना। ऐसा लगा कि वह ऐसा लगा कि वह अलग ही रहने लगी है। एक दिन मैंने उसी ने पूछा, माँ जी आप जो मखमल पहनती है ना, वह कैसे गज मिलती है? मैंने पूछा क्यों मंगम्मा, मतलब कि ऐसे ही 2-3 दिन तक बातचीत नहीं हुआ लेखक की पत्नी से, और किसको से, तो मंगम्मा से, ठीक ना। तो मंगम्मा एक दिन आई और पूछने लगी कि माँ जी ये मखमल कैसे गज मिलती है? तो उसने पूछा लेखक की पत्नी ने, क्यों? तो वह बोली इतने दिन तो बेटे और पोते के लिए पैसा पैसा जोड़ती रही, अब भला क्यों जोड़ूं, मैं तो अलग हो गई हूं ना, मैं भी एक मखमल के ब्लाउज पहनूंगी। मैंने कहा एक ब्लाउज के 7-8 रुपए लगते हैं, देखो ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेगा, एक ब्लाउज के कितने रुपए लगते हैं, 7-8 रुपए लगते हैं, ठीक ना। मंगम्मा उस दिन मंगम्मा ने जाकर दर्जी से वह कपड़ा लिया और वह सिलने दे दिया, मलमल का। दूसरे दिन पहनकर आई, मुझसे कहने लगे देखिए माँ जी मेरा श्रृंगार, घर वाले रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, वह तो किसी के पीछे लगा था, है कि ना, मतलब कि वह तो केवल पैसा 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 जोड़ कर, अब देखो मेरा श्रृंगार, मेरे बेटे के लिए पैसे जोड़े, अब लड़का ऐसा हो गया है, अब कैसा है मेरा श्रृंगार, है ना, अब लड़का से अलग हो गया है, तब मेरा देखो कैसा श्रृंगार, मखमल का पहने। मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण दुख से मंगामा को जरा मति भ्रम हो गया है। लेखक की पत्नी बोल रही ना कि हमको कुछ ऐसा लग रहा है कि उसको बेटे से अलग जो हुआ है, उसी दुख के कारण इसको क्या हो गया, भ्रम हो गया मति। अब ज्यादा दुख आ जाता है तब हर किसी को ऐसा ही हो जाता है। मैंने कुछ न कहा, पर सोचा कि इस जैकेट के कारण उसे किसी दूसरे से झगड़ा मोल लेना पड़ेगा। लेखक की पत्नी मन ही मन में सोची कि अगर किसी प्रकार का होता है तो इसको मैं इस जैकेट के चलते इसको झगड़ा कर लेना पड़ेगा, मोल लड़ाई हो सकता है ना। उसने उसके उनके, ठीक ना, उनके गांव का एक लड़का बेंगलुरु में पढ़ रहा था। वह फिरंगियों की तरह
अथवा पढ़े लिखो हम जैसे की तरह जरा नराफत काला टाई पहनता था, मतलब कि जरा को जो था शौकीन था। उसने एक दिन मंगम्मा को देखकर पूछा, क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल के जैकेट ही पहन ली। तब मंगम्मा ने कहा, क्या रे लड़के, यूं बढ़ बढ़ कर बातें कर रहा, तू गले में फांसी लटकाए घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती। गले में फांसी करने का मतलब कि टाई है ना, तू टाई पहन रहा है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती क्या। दोनों में तू मैं हो गई। पास खड़े 4 लोग हंस पड़े। मतलब कि एगो लड़का में है ना, और ये मंगम्मा में, दोनों को में क्या हो गया, तू मैं कि हाँ तू पहन सकता, मैंने कहा पहन सकता, इस तरह से हो गया। अगले दिन मंगम्मा ने यह बात मुझे सुनाई। दूसरों की बात तो दूर, बहू ने भी मंगम्मा को सुनाते हुए कहा था, बहू को एक जैकेट सिला कर नहीं दी, सास अलग हो गई है ना। बहू को एक जैकेट सिला, सास अलग हो गई और अब मखमल जैकेट पहनने लगी है। मंगम्मा ने ब्याह में बहू को कर्ण फूल, कड़े, झुमकी, कान की जंजीर, कंठी और तगड़ी सब दिया था। देखो बोल रहा है ना, कि पतोहिया बोली ना कि तब बहू के वो जैकेट तो सिला के दी नहीं, और सास अलगे होकर मखमल के जैकेट पहन रही है, ठीक है। और क्या बोले, जबकि मंगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या चीज दिया था, कर्णफूल कान में पहनने वाला, कड़ा दिया था हाथ में पहनने वाला, झुमका कान में पहनने वाला, कान में पहनने वाला, जंजीर भी, कट्ठी और तगड़ी, ये सब गहना दिया था, ठीक ना। बाद में भी साल साल कोई ना कोई गहना बनवा देती थी उसकी सास। देखो कितना बढ़िया सास थी, फिर भी मंगम्मा का न पतोहिया न जमा ना, ससे पुतोहिया पता ना काहे लड़ती है, तो ये सब नहीं लड़ना रे, ठीक ना। वह तो बहुत को याद नहीं रहा। मंगम्मा उसकी बात सुनकर 1-2 बार तो चुप रही, बाद में वह अपने को रोक ना पाई। एक दिन की रात को जाकर बेटे से कह दिया, तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है, मेरे जैकेट पर ताने कसती है, कहती है मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। क्या मैंने कुछ नहीं दिया? कड़े, कर्णफूल, झुमकी, पदक ये सब क्या मेरे दिए हुए नहीं है? नहीं दिए हुए तो मेरे वापस कर दे। ये जाके क्या बोला? मंगम्मा बोली, किसको से बोला? तो अपना बेटवा से बोला, ठीक ना। ऊपर से बुढ़िया भी हो गई है कि ना। अच्छा बोल रहा है कुछ, बहू ने पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया। वह बोली, अब तो घर वाला भी नहीं, ऊपर से बुढ़िया भी हो गई, अब कर्णफूल तगड़ी पहनोगे, ले जाओ अपना पहन लो। इसे सोया के बोल दी तो यार, ले जाओ अपना, लो बुढ़िया भी हो गई और ये सब पहनेगी। क्यों रे, तू बकवास किए जा रही। फिर माँ से बोला, माँ मैं तुम लोग को झगड़ा पसंद नहीं करता, अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले जाओ। क्या बोला ये? बेटा बोल दिया कि अगर तुमको चाहिए तो ले जाओ अपना झगड़ा, जाओ ले जाओ अपना ये सब मशीन उशीन, ठीक है जितना। मंगम्मा बोली, माँ जी रास्ता चलने वाले इस तरह से बात नहीं करते, चाहिए तो जेवर लेकर चली जाओ। कहकर उसने सारा दोष मुझ पर ही मढ़ दिया, है ना। मतलब कि बेटवा कहेगा ना कि हमको सब सामान जितना दिया है सो तू ले जा सकते हो, है ना। अब यह जन्म किस लिए? यह सुनकर बड़ा दुख हुआ, वह भी इसलिए कि बुढ़िया अपने पोतों को पीटने से मना किया था। और एक बात और की बात है कच्चे कि पोता को पीट रही थी और मना किया था, इसलिए भी दुख था। भला यह सब क्या हो रहा, बात मुझे बाद में समझ में आई, है कि नहीं। जहां भी देखो झगड़े के कारण ऐसा ही होता है, जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी बातें बड़ी हो जाती है, बेकार के झगड़े उठ खड़े हो जाते हैं, उससे संबंधित सभी लोगों को बेहिसाब दुख उठाना पड़ता है। मतलब कि जब कोई एक दूसरे के चाहत नहीं रहता है तो झगड़ा हो जाना शुरू हो जाता है, ठीक ना। इसलिए हमेशा एक दूसरे की बात को फॉलो करना चाहिए, तब भी समझ होगा, नहीं तो फिर झगड़ा शुरू। कुछ दिन बाद एक दिन मंगम्मा बोली, माँ जी आप बहुत भली हैं, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, उसे कहीं बैंक में भिजवा दीजिए, उनमें कई लोगों की आंखें लगी है। क्या बोला ये? तो बोल रही है मंगम्मा कि मेरे पास कुछ ना पैसे है, इसलिए इसको काची करो, कुछ बैंक में लगा दो, अगर आपको संपर्क है तो, है ना। और कहती है, वह बोली, माँ जी कल की बात है, हमारे गांव में रंगम्मा नाम का एक आदमी है। कौन सा नाम का? रंगप्पा, ठीक ना। वह कभी कभार जुआ जुआ खेलता है, वो बड़ा शौकीन तबीयत का है। मैं तब दही लेकर आ रही थी तो उसके मटके टपक पड़ा और पूछना, क्यों मंगम्मा, अच्छी तो हो ना, शौकीन करने का है ना, अच्छी तो हो ना। इसको शौकीन मतलब कि तरह तरह के शौक रखने वाला, जुआ रखने वाला, है ना। तबीयत है मतलब कि उसी मिजाज का है, ठीक ना, इस तरह से बोलता है। और टपक पड़ा मतलब कि बीच में दखल दे पड़ा है। मैंने कहा, क्या अच्छा क्या बुरा, जो है तुम्हें नहीं पता? वह बोला, हाँ भाई तुम्हारा कहना ठीक है, आज के ज़माने में भला कौन सुखी है, आजकल के लड़के की जबान है क्या ठिकाना है। हमारी उम्र के लोगों को तो बस देखते ही रहना पड़ता था, और भी क्या कर सकते थे, है ना। वह कैसे साथ चला आया, रास्ते में अमराई का कुआं है, वहां से गुजरते समय इसे डर से लगने लगा। मैं सोचने लगा पता नहीं क्या कर डाले, आंटी में काफी पैसे थे,
कहीं इसी के लिए पीछे पीछे तो नहीं आया। वह बोली, जरा चूना दोगी, मतलब आटे कहने का मतलब कि पैसा रखने वाला सामान जिसमें पैसा रखता है, ठीक ना। तो इस तरह से धीरे धीरे रंगापा जो था सो मंगम्मा के पीछे पीछे आते रहा था, और अंत में कुआं के पास आकर बोला ना कि जरा चूना दोगे। मैंने दे दिया, मैंने बूढ़ी माता दे दी, मंगम्मा दे दी। वह लेकर चला गया। आज भी आते समय वहीं आकर मिला। माँ जी इधर उधर की बातें करता करता बीच में बोला, मंगम्मा मैं जरा तकलीफ में हूँ, थोड़ा कर्ज दोगी, इस बार रागी बेचते ही लौटा दूंगा। क्या बोला? रंगापा बोला, है ना। रंगापा मतलब कि मंगम्मा से कुछ कुछ चाहने की चाहत रख रहा है कि पैसा ठग ले इसको से, है ना। मैं बोली, अरे भैया मेरे पास पैसे कहाँ। तब वह कहने लगा, जाने दो मंगम्मा, क्या हमें नहीं पता पैसे कहाँ कहाँ गाड़ कर रखने लगी हो, भला क्या मिलता है। फिर थोड़ी देर बाद ही बोला, तुम्हारा बेटा जो तुम्हारे साथ रहता था तो मैं तुमसे कर्ज नहीं मांगता। मैं जानता हूँ कि तुम बहू से अपनी कोई ना कोई जीत चीज जबरदस्ती बनवाती रहती थी। अब तो वह बात नहीं रही। देखिए माँ जी, माँ औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखों को उसके तरफ लगने लग जाती है। मतलब कि बतिया बता रहा है किसको से, तो लेखक की पत्नी से, कि देखिए अगर कोई महिला आकर अकेले रहती है तो लोगों की सोच कैसे हो जाता है ना, कि अब तो तुम्हारे पास पैसा रखने लगा तो इस सब पैसों के क्या करोगे, इसे हमको थोड़ा सा कर्जा पर दे दो। मतलब कि इस तरह से कचेगा था। रंगप्पा जो था उससे कुछ मांगना चाहता था, हर्ष ना। अच्छा आगे बोलता है, मैंने मंगम्मा से कहा मैं अपने घर वाले से पूछ कर बताऊंगी, मैंने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की। मतलब पैसा जमा करने के लिए बातचीत कर रही थी ना, तो उस पर चर्चा कर रही थी कि मैं इस पर चर्चा करके बताऊंगी। दूसरे दिन मंगम्मा ने दही लेने के बाद आंटी ने एक थैली से निकाली और कहने लगी, माँ जी जरा भीतर चलो गिन ले। मतलब आंटी वाला समझे, बंद बना वाला पैसा रखने वाला। मैंने बोली, मैंने अभी उनसे पूछा नहीं, अभी रख लो रहो, फिर ले आना। मतलब क्या है ना कि अभी पूछे नहीं है कि इसको क्या करना है, बैंक का खाता खुलवाना है कि जमा करना है कि नहीं करना है। मंगम्मा कहने लगी, मुझे बहुत डर लगता है माँ जी, आज भी रंगप्पा आया था अमराई के पास तक, कहने लगा जरा बैठो मंगम्मा, ऐसे जल्दी क्या है, मेरे पास भी ये पैसे, मेरे पास ये पैसे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मतलब बोलने लगी ना, पता नहीं आप कोई पैसा के आप रख लीजिए और जमा कर लीजिए, है ना, और इस पैसा के हमको कच्ची करेगा बाद में दे दीजिएगा, है ना। अगर मैं नहीं रुकती तो जबरन बाह पकड़ कर बिठा लेता। कहता है कि कच्चे जबरन बाह पकड़ के बैठा लेता है। इस डर से बैठ गई, वह दुनिया जहान की बातें करने रहता। बाद में मेरा हाथ पकड़ कर बोला, मंगम्मा तुम कितनी अच्छी हो, है ना। अगर कोई बोल रहा है कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी भोली हो, एक मतलब कि तुम को से कुछ चाहता है ना। इसलिए सब बातें से दूर रहो सब कोई। जवानी में भी घर वाले ने मेरा इस तरह के हाथ नहीं पकड़ता था, बाद में किसी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, आज इसने आकर पकड़ा। मतलब कि किसको से बात कर रही है, तो लेखक की पत्नी से बोले कि इस तरह की हरकतें देख के तो मैं डर ही गई थी। आखिरकार कहना क्या चाहता है, ठीक ना। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन आएगा कि रंगप्पा मंगम्मा से क्या चाहता था, तो है ना, तो उसे बोलना लिखना उसमें कि रंगप्पा मंगम्मा से धन पैसा चाहता था और उसकी इज्जत लूटना चाहता था। इस तरह से लिखेगा, ठीक ना, सब कुछ समझ गया। आगे चले। मैंने हाथ छुड़ा लिया और पूछा, क्या बात है रंगप्पा, आज बड़े रंग में हो, मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घर वाले हो क्या। मतलब कि डांट करके बोली, ये क्या हुआ, तुम बड़े आजकल मेरे ख्याल रख ले हो, है कि ना। और यह कहते हुए तेजी से चली आई। माँ जी कल उसने पैसे मांगे थे, आज उसने पान मांगा, जिसने मड़वे करे तलमर का मैर बांध कर गठबंधन करके हाथ थामा, वह तो कभी भी चला गया। भर जवानी के घर वाले ने मुंह मोड़ लिया। कोई और होता तो यह सोचकर खुश हो जाते, घर वाले ने तो पसंद नहीं किया, पर कोई और पसंद करने वाला तो मिला, है ना। मतलब कि बोल रहा है, कैसे बोल रहा है कि घर वाले तो पसंद नहीं किया, लेकिन कोई और होता ना माँ तो इसको साथे रह जाता, क्योंकि कोई घर वाला नहीं पसंद करे तो कोई पसंद तो करा, इस बात के चर्चा के। लेकिन कोई जरूरी नहीं, घर वाला भाई घर वाले होते हैं, देखना अंतिम में कैसे कैसे करके पतोहिया फुसलाइए लेगी, है कि नहीं। इसलिए घर वालों के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए कुछ कुछ ना ये सोच कर खुश हो जाते हैं कि घर वाले पसंद नहीं तो क्या और कोई पसंद करने वाला है ना। पर मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, इस बदमाश ने आकर मेरा हाथ घर वाले से भी ज्यादा हक से पकड़ लिया था। मुझे लगा कि बेचारी का जीवन बेकार में ही दुखी होता जा रहा है, इसलिए मैंने कहा, यह सब फजीहत काहे मंगम्मा, चुपचाप जो हुआ उस पर मिट्टी डालकर बेटे के साथ रह क्यों नहीं जाती। मतलब कि लेखक की पत्नी कहती है, काहे इतना टेंशन है, इस बात के खड़ा बने है ना। इस तरह से छोड़ो इस चर्चा और अपना बेटा के साथ क्यों नहीं रहती। तो बोलते, मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, पर वह रहने दे तब ना। समझा तू लोग, नहीं समझा। बोलती है सुसैना ना कि मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, पर वह रहने देता न पुतोहिया रचसिनिया का रक्सिनिया। कि नहीं, बेटे से यह सब बता दो। क्या बोला
तो लेखक की पत्नी बोली, हाय राम, हो हल्ला करके मेरी बहू तो मुझे जाति से ही बाहर कर देगी। मुझे देर हो रही है माँ जी, चलती हूँ, कल अपने उनसे पूछ कर रखिएगा। कह कर मंगम्मा चली गई। मतलब बोला ना कि अपने पति से पूछ कर रखिएगा कि इसको जमा करेंगे कि नहीं करेंगे। 1 घंटे बाद फिर आकर बोले, माँ जी आज एक बात हो गई। कि ना आगे भी तो बोलती है लेखक की पत्नी कि क्या? बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर टोकरे में रख ली थी। मंगम्मा ने पहले ही बताया था कि उसके पोते के पास आने की नहीं देती, इसलिए मुझे यह समझ में नहीं आया कि बच्चा कौन सा है। मैंने पूछा किस बच्चे के लिए? लेखक की पत्नी जो थी ना बोला कि मैंने पोता एगो बच्चा के लिए मिठाई लेकर के रख ली थी। तो बोली कि किसके लिए, कहा हुआ? तो याद नहीं आ रहा था लेखक की पत्नी के ना। तब बताई बात बताई कि वो मेरा पोता है ना। और कौन सा बच्चा माँ जी? मेरा पोता ही तो है ना, तुमने ही तो कहा था वे सारे पैसे नहीं आने देते, वे तुम्हारे पास नहीं आते, है ना। तो मैंने कि पूछती है कि तुम ही तो कहा था कि उसके पास तुम्हारे पास नहीं आने देते। उसकी माँ तो मना करती है, देखो आगे बढ़ा है कि उसकी माँ तो मना करती है, पर बच्चा क्या रुक सकता है? नहीं रुक सकता। लेकिन उनके तो चले जाएगा, दादी दादी रोटी दे दे आधे, है ना। इसी तरह से चिया चिया चलेगा। आंख बचाकर आ ही जाता है। मम्मी उन्हें काम करे में, इधर लिखो ना आता दादी 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 पैसा दे दे आधे, है ना। अच्छा, कभी कभी जरा दूध पी जाता है, कभी दही मांग लेता है, थोड़ा सा कुछ मिल जाने पर नाच उठता है, जरा भी शोर मचाता है तो तेरी माँ सुन लेगी, कहते हैं चुप हो जाता है। मतलब कि अरे तेरी माँ सुन लेगी रे, चुप हो जा बाप, नहीं तो मुझे भी 4 बात सुनाएगी, तुझे भी 4 बात सुनाएगी, दोनों करके हो हल्ला हो जाएगा, गाँव समाज में पिटाएगा, है कि ना। इसे तो चुप भी होता है ना। आगे कहता वह सुकापुर है ना, उधर से आ रहे थे, है ना। असली खेल तो ये बच्चों का खेल ही तो असली खेल है। उसी के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर रखे थे। वह सुकापुर से ना, है ना, वहां से आ रहे थे। वहां के काम का पेड़ है ना, उस पर बैठा है कौवा, झट से मिठाई का पुड़िया लेके उठ गया। आज कैसी अजीब बात हो गई, है ना। क्या बोल रही है मंगम्मा? बोल रही है एक मिठाई की पुड़िया चली गई तो क्या हो गया, फिर से खरीद लो। ये दही लेकर के पत्नी बोली कि खत्म हो गया तो क्या हो गया, फिर से खरीद लो, है ना। तब बोलती है, देखो कैसे बोलती है, ये बात यह नहीं है माँ जी, कहते हैं कि कौवा से आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा कि कौवा को आदमी का नहीं छूना चाहिए ना। तो उससे क्या होता है? लेखक की पत्नी बोलती है, कहते हैं जान का खतरा हो जाता है। क्या बोल रही है दही वाले? मंगवा बोल रहे कि पता है कौवा जब शरीर से छू जाता है उसको जान से खतरा हो जाता है। मुझे लगा कि मेरे दिन पूरे हो चले। वो बोल रहे कची मरने से बहुत डरते थे ना ये, बोल रहे नहीं कि लगता है मुझे पूरे दिन हो चले। बाद में सोचकर खुश है कि चलो अच्छा हुआ, यह जन्म किसी को भी नहीं चाहिए। अच्छा है, जल्दी से भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगे, जो भी हो आज ही हो जाए, है ना। ये फिर बाद में थोड़ा सा सोचते थे, कहते कि चलो हमको तो बेटा मान ही नहीं रहा है, पुतोहिया मान ही नहीं रही है, तो चलो ठीक है किया, छू लिया से मर जाएंगे तो वो कुछ हो जाएंगे, तर जाएंगे, ठीक है। इस तरह का बूढ़ी के दिमाग में सोच समझ कभी कभी आते रहता है कि मर जाएंगे ना तो चलो शांति महसूस होगा। आगे बोल रहा है, तुम भी कैसे पागलपन की बातें कर रही हो? पहले तो कौवे को आसानी से मिठाई मिल जाए ऐसे रख कर लाओ, अगर वह उठा ले जाए तो कहो कि जान का खतरा है। यह कौन सी अकल की बात है? जाओ चुपचाप घर जाओ, है ना। मतलब उसको लेखक के पत्नी समझाती है कि तुम भी कैसे पागल पागल जैसे बात कर। सबसे पहले तो तसले के ऊपर रख लेती हो तो कौवा का बढ़िया जगह दिख जाता है, उठा के लेकर चल जाता है, उठा के लेकर चल जाता है तो कहता है कि जान के खतरा है, ठीक है ना। तो जाओ पहले घर जाओ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। तो आप यह कहना है कि कोई डर नहीं? फिर बोलते मंगल कि आपको कहना यह है कि कोई डर नहीं? तो देखिए डर बर कुछ नहीं है ना। जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है। क्या बोल रही है लेखक के पत्नी? बोली कि जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है, दोबारा उस बारे में बात मत सोचो, हंसते हंसते घर में जाओ, ठीक ना। मंगम्मा चली गई। मैं उसकी मानसिक स्थिति समझकर अचानक हुआ, बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, साथ ही वह घड़ी घर की बड़ी है, लालसा छूटी नहीं है ना। मतलब कि घर में सबसे बड़ा भी है, लालसा अभी तक छूटा नहीं है, और जीवन के प्रति एक विचित्र शुभ है कि कभी कभी है ना कि मरने की इच्छा भी नहीं है। कभी कभी कहते कि मर जाए, फिर कहते कि अच्छा हुआ ऐसे, है ना। फिर भी मरने की इच्छा नहीं है, अनिष्ट प्रतिष्ठा से मन भी नहीं। हम सोचते हैं कि वे गांव के लोग हैं, कोई जानते नहीं, कोई लुकाव छिपाव नहीं हो, फिर भी तो भी लोगों की मानसिक स्थिति के पीछे पड़ते ही पड़ते हैं। मतलब कि कहती है मैं ये लेखक की महिला, इसे इतना तरह के सोच है ना कि कहने का नहीं। बड़े घर में छोटा घड़ा समाया है, मैंने यह कैसा नौटंकिया सूत्र है ना। कहते हैं कि एक मैंने सोचा यह कैसा नौटंकिया सूत्र है। कभी कभी एक जैसा होने का भाव करते हैं। जैसे कि पहले बोल रहे थे क्या कि पोता का खतरा है यहाँ पे, अब पोता का खतरा है तो अलगे हो गई है। अलगे हो गया क्यों? जब पोता का खतरा तुमको लग रहा है तो उसको साथे रहो, ठीक है ना। इस तरह से लेखक की महिला सोच सोच के परेशान है थोड़ा सा।
मंगम्मा जब फिर से घर आई तो उसे एक समाचार दिया, पोता अपने माँ बाप को छोड़कर उसके पास आ गया है। वह बहुत खुशी थी। उसके सास के प्रशंसा करते हुए बोली, बीते भर का छोरा है, माँ को छोड़कर चले आने का मतलब क्या है? कल दोपहर को आए, लड़के ने कह दिया, फिर से माँ के पास नहीं जाऊंगा। इतने 3 दिन चोरी चोरी करके आया करता था। जब वह घर नहीं पहुंचा तो माँ ने आकर शोर मचाया, पिटने की धमकी दी। मैं नहीं जाऊंगा, है ना। यह कहकर वह मेरी टांग पकड़कर खड़ा हो गया। मतलब कि वो मंगम्मा आकर के फिर से घर में आई, बताई कि बोलता है, पता आज पोता मेरे घर पे आ गया था, है ना। वो बहुत खुश था दादी, और बोल रही थी ना कि इस गांव इतना भर का छोड़ा का है, बित्ते भर का छोड़ा का है। छोड़वा जो थोड़े तक छोटका बबुआ है, पोतवा के बित्ता भर का छोरा है, और है ना इतने 3-4 दिन चोरी करके आता पीता था, मम्मी से छुप छुप के आता था। और अब जाके मम्मी दादी ही रहने लगा। अगर कि हम तुम क्या रहेंगे मम्मी के पास नहीं जाएंगे, पता नहीं क्या बात है ना। और ने से उसकी माँ या पीटने की धमकी दी। तो यू कह रहा है कुछ कि मैं नहीं जाऊंगा, है ना। मेरी टांग पकड़ के खड़ा हो गया, दादी की टांग पकड़ के खड़ा हो गया। और कोई चारा और कोई चारा इतने में चोरी करके और कोई चारा न देखकर मैंने कहा, जा बेटा। उसके बाप ने आकर बुलाया, पर मैं नहीं जाऊंगा कहकर मेरे पास ही रह गया। मन छोटका बताओ कुछ बोला है, उसको बाप आके कहना बोला, लेकिन हम नहीं जाएंगे, ठीक ना, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। 10 दिन से अकेले घर में सोते थे, जरा डर भी लगता था। जो भी मर्द का बच्चा का है, देखो भगवान ने उसको कैसी अकल दी। जवान बेटे ने मुंह मोड़ लिया, और बित्ते भर का पोता मैं तो हूँ, तुम चिंता मत करो कहकर ही आ गया, कहकर आ ही गया। कहने का मतलब कि कौच कर आई, छोटका पोतवा जो है से बोला ना मम्मी के सामने कि तू जाओ, नहीं आएंगे, तुम्हारा बाप भी बुलाने आएगा तो नहीं आएगा। छोटका बच्चा बोल रहा है, छोटका बच्चा सीख कहाँ से रहा है? तो दादी और मम्मी के बीच जो बातचीत हो उसी से ना सीख रहा है। तो ये बोल रहा है अपना मम्मी के, नहीं जाएंगे, जाओ क्या कर लेगी, और तुम्हारा बाप भी आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है, तो तुम चिंता मत करो, मैं अकेले ही घर में रह जाऊंगा। और छोटका बच्चा दादी चल जाती थी बेचने तो रह जाता था। बहू ने सारी रात महाभारत मचाया, केकरा ला, तो छोटका पोतवा दे देने चल गया। इसके लिए लाख जोर लगाने पर भी वो नहीं गया। फिर भी छोटका लिखवा नहीं गया। यहाँ सुबह यहाँ आते समय तू अकेला कैसे रहेगा कहकर उसकी माँ के दरवाजे पर लेकर खड़ा किया। जब भी भीतर चला गया तो मैं यहाँ आई, है ना। जब सबको अंदर गया तब सब यहाँ आए। अब अगर वह बच्चे को पीटे तो क्या करोगे? लेखक के पत्नी पूछे कि अब वो अपन बेटा को पीटेगा तो क्या करेगी? अरे माँ जी, क्या इसे इस बात की खुशी नहीं हो कि मेरा बेटा एक बेटा एक बार तो घर आया, पास रहे तो मारने को मन करता है। देखो माँ जी, जब इकट्ठे थे तब बात यह कुछ और थी, नहीं लगा कि मेरी बहुत सुंदर है। अब दूर से देखते हूँ तो उसको भौं चढ़ी ही रहती है, वैसे बड़ी सुंदर दिखाई देती है, इसलिए तो मेरा बेटा उस पर लट्टू है। वह भी ऐसा ही नहीं, तब यह पता नहीं चलता कि घर कब आता है। कहने का मतलब कि अपना अभी पत्नी बहू के काची करे, बड़ाई करे कि दूर से तो देखते हैं तब तो ही हमको बढ़िया बढ़िया लगती है, लेकिन नजदीक से जाते हैं तो कहीं कहीं झगड़ा उगड़ा हो जाता है, ठीक ना। ऐसे इतना सुंदर है तभी तो मेरा बेटा जो उस ऊपर लट्टू होल है, और उसको बतिया एकदम जोची कहते हैं तोचे मान लेता है, ठीक है ना। घर कब आता है कब खेत पर जाता है, अब मैं घर के दरवाजे पर बैठी या देखती रहती हूँ। इतना जल्दी क्यों चला गया, इतना देर तक क्यों नहीं आया? माँ जी, उसे ही तो ऐसा लगता होगा ना, यदि वह पीटेगी तो कल दही बेचने निकलेंगी तो मेरे साथ ही चला आएगा। 9 महीने पेट में रखकर पीर सहकर पैदा किए बच्चे को छोड़ देगी। मुझे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि इतना दूर तक सोती है। मुझे लगा कि कुछ दिन झगड़ा निपट जाएगा और सब सुखी रहेंगे। लेखक की पत्नी सोचे कि महिला जो है, दादी जो है सब बहुत ही ज्यादा सोते रहते। लेखक की पत्नी सोचे थे कि ना कि 2-4 दिन तक झगड़ा चलेगा और फिर सब शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अभी बढ़ते जा रहा था और समस्या बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था कि नहीं बढ़ते जा रहा था। हुआ भी ऐसा ही। 2 दिन बाद लड़का माँ के पास घर चल गया, मैंने कि दादिया पास के पास चल गया तो मम्मी के पास चल गया। दूसरे दिन ही दादी के साथ मैं भी बेंगलोर जाऊंगा कहकर जिद पकड़ ली। मम्मी से गया मनवाने लगा कि हम भी दादी के साथ कहाँ जाएंगे, बंगलोर जाएंगे। बेचारी बुढ़िया के लिए सिर पर दही की मटकी वाला टोकरा और गोद में पोते के 3-4 मील चलना असंभव था। मैंने सोची कि इतना बड़का टोकरा माथा पर लेकर के चल रहे हैं दही वाला, और उससे साथ पोतवा के लेकर चलेंगे, है ना। उसकी समझ में ना आया कि क्या करे। बेटे और बहू ने आकर समझाया, उस दिन हमसे गलती हो गई तो गुस्सा करके यूं रहोगे, कैसे चलेगा माँ, चलो। 4 बड़े बूढ़ों ने उसे समझाया, है ना। मतलब कि
और आकर के पुतोहे समझाई कि ऐसे कैसे करिएगा, तो चलिए हम सब गलती से करिए, हमने दोनों मिल कर रहिए, ठीक है। वह भला क्यों ना बड़ापन खोते, मतलब कि ददिया को समझाया और सब गाँव के आदमी। तो बड़ापन कहने का मतलब होता है ना कि उसको सब कोई मनाएगा तब बड़ापन कहता है। बड़ा लोग बड़ापन के लिए रुसते हैं, आज छोटा लोग दुलार प्यार के लिए रुसता है, ठीक ना। मंगम्मा ने अपनी इच्छा से ही फिर खुशी खुशी अपने बहू के साथ रहने लगी, ठीक ना। मंगम्मा किसके साथ रखने लगी, अपने बहू के साथ, जब उतना कोई मनाया सब कुछ था। परंतु पोता तो दादी के पास ही रहने की जिद पकड़े बैठा था, इसलिए एक नया प्रबंध शुरू हुआ, है ना। ओकरो मनावे लाई तो सबको था, लेकिन इसलिए कच क्या, शुरू से ही दूध दही का व्यापार मंगामा में हाथ में था। बहू के आने पर ही मंगामा ने उसने हाथ में ही रखा। जब कोई बहू बनकर आती है तो घर के खाने पकाने में जिम्मेदारी उसके पर पड़ती है। मतलब कि सबसे पहले तो मंगामा के काम था कि दही बेचना, ठीक ना। और अभी भी साथे थी तब पर भी बना रहते थे, लेकिन वहाँ कई की बहू या आती है तो उसका खाना बनाना ये सब काम बहू का रहता। वास्तव में यह थी कि दही बेचने पर 4 पैसे हाथ आते थे। मेन मकसद था कि दही बेचने पर कुछ आता था पैसा, अब पैसा पर हक जमाना चाहता था ससुइया भी और पतोहिया भी, है ना। अब पति ने सदा दादी पास रहने के हाथ बन के पोते ने, देखो यहाँ पे पोते लिख दिया, मीटर गया सोच पता, पोते ने सदा दादी के पास रहने की हट पकड़ी थी। बहू बोली, इतनी धूप में उसे उम्र में क्यों बाहर जाती हो, भला कितने दिन यह काम कर सके, घर में ही खाना पीना बनाकर मालकिन की तरह हो रहो और दही बेचने का काम मैं देख लेती हूँ। देखो पुतोह के दिमाग, है ना। बोले अपने सासू से कि देखिए आप ना बहुत अब बूढ़ी हो गई है, इतना दूर दूर तक जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए क्या करिए आप घर में खाना बनाइए रहिए, है ना। दही बेचे वाला काम कौन देख लेता हूँ, मैं देख लेते। ठीक है, कह दिया। साथ ही कह दिया कि कभी कभार मैं चल जाऊंगी, रोज रोज के काम तुम ही करो, है ना। एक ठीक है, कभी कभार हम चल जाएंगे, है ना। एक दिन सास बहू दोनों आई, क्या बोल रहे हैं लेखक बोल रहे हैं, एक दिन सास बहू दोनों आई, एक गोद में बच्चा था, दूसरे के सिर पर मटकी वाला टोकरा। यही है माँ जी मेरी बहू, क्या बोली सासू बोली। बड़ी लड़ रही थे, झगड़ रही थी। बुढ़िया बेचारी अकेली क्यों रहे, सोचकर इसने फिर से मुझे अपने साथ बुला लिया। साथ ही यह कहा कि तुम बेकार में धूप में मत घूमो, मैंने भी मान लिया आगे से यह दही बेचने आएगी। यह बताकर मंगम्मा ने बहू को हमें दिखा दिया, है ना। मतलब कि मंगम्मा ने बहू को क्या क्या दिखा दिया। तब मंगम्मा को देख करके बहू को बोली रेखा की पत्नी कि हाँ ठीक है, अब तुम साथ और मैं रौदा में धूप में मत घुमा, हम चिन लिए, हम तुम्हारी बहू को देख लिए, यही है ना जामा बहुत सुंदर, ठीक ना। मैंने सास और बहू से बात करके अपने संयम से काम लेना चाहिए कहकर 2 बातें अकल की समझाकर दोनों के 5 सुपारी देकर भेज दिया। मैंने किसी तरह से मैनेज के लेकर के पत्नी और कहा कि धरो 5 सुपारी खाओ कुछ, है ना। आजकल बहू के दही लाया करती है, आजकल बहू कौन दही लाया करती है, तब बहू है। सास के बारे में इतना सब सुना, अब बहू क्या कहती है। सास सुनवे के थे, है ना। यह जानने की उत्सुकता मुझे हुई, क्या हुई, लेखक के पत्नी को हुई। इसलिए एक दिन कहा मैंने, अरे नंजम्मा तू तो बड़ी समझदार है, पर क्या सास को निकाल देना ठीक है। देखो दर गांव वाला लूटता है ना, घर फूटता है तो गांव वाला लूटता है। तो बोल रहे कचे कि तू सास को निकाल ले थे, का निकालना सही बात है। सास को निकाल देने की मैं क्या राक्षसी हूँ माँ जी, सास हो जाने का मतलब सब बात उनकी रहनी चाहिए क्या। मेरे बेटे का मर्द भी न माने तो नामर्द हो जाएगा। मतलब क्या रहा है ना। बोल रहे कचे कि मैं राजसी हूँ, जो मुझको राजसी बोलती है। भरा बोला कहते यह मेरा घर वाला, मैं उसकी पत्नी हूँ, भला मैं उसे कैसे चलाऊं। यह ठीक है, मैंने उन्हें जन्म दिया पाला पोसा, चाहे वो मेरे बेटे पर अपना हक रखे, मैं चुप बैठूंगी, पर मैं अपने बेटे को मार नहीं सकती। मैं कहाँ की बहू रही, है ना। मंद किस कहता है कि वो अपना बेटा पर हक जमा देता, ठीक है, तो हम तो अपन बेटा के समझा सकते हैं, लेकिन हम अपन बेटों के मारी तो हमरे आके बोले ससु हमारा, हम खाली मन के कहाँ है, हम एगो बहू ऐसा कौन बही रहना, है ना। अच्छा, लेखक के पत्नी कुछ बोलती है बेटा तुम्हारा है, यह जताने के लिए पीटना जरूरी है क्या। बेटा तुम कहते कर मतलब क्या कि मार के बताएगा कि हमको ही बेटा है ना। मारना प्यार करना तो चलता है, पर जब मारने पर पूछती है क्यों मारती है, तब प्यार करने पर क्यों नहीं पूछती। ससुया के मतलब पता है कि मारने पर पूछती है कि क्यों मारते हैं, और प्यार करने पर कहा नहीं पूछते कि कहा प्यार कर रही है। इसलिए इसे कौन माथा पेची करे, मेरा बेटा है ना, मेरा पति मेरा होना चाहिए। बहू होकर मैं एक बात ना कह सकूं, एक थप्पड़ ना लगा सकूं, तो मेरा घर चलना किस काम का। मुझे मंगम्मा ने जब अपनी बात सुनाई तब लगा था कि उससे बात सही था, अब इसकी बात कह रही है तो लग रहा है कि यह भी सही है। इस बात ये क्या करा है, लेखक के पत्नी करिए ना, सही बात है। इसने इस तरह से बोलता है ना सब कोई कि समझ में नहीं आता है कि ना। अच्छा, आगे बोल रहा है इसकी बात सही थी, अब इस बात कहने लगे तो यह बात भी सही है। मैंने पूछा तो अब तुम्हारे घर में कुछ छूट मिली है, मतलब कि पूछ रहा है कि क्या अब तुम्हारे घर में कुछ तुमको छूट मिला है ना। तो आगे बता, अब पहले जैसा
जरा ठीक है, मतलब कि पहले से जरा ठीक है, जरा संभल कर चलना ही पड़ता है। अगर झगड़ा करूँ तो मेरी सास पता नहीं सारे पैसे किसको दे डाले। क्या बोल रहा है? बोल रहा है पतोहिया कि सब झगड़ा करेंगे तो हमको डर लगता है कि हमको ससुइया जो है ना से पता नहीं सब पैसों किसको दे देगा। अब पतोहियन के पैसों से थोड़ा प्यार रहबे करता है, ठीक है ना। हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है, जब मेरी सास अलग थी तो मेरे सास की कर्जा मांगा, वह देने को तैयार हो गई थी। क्या बातें बोल रही है? पुतोहिया बोले कि हमको गांव में एगो आदमी है रंगप्पा, वो पैसा मांग रहा था ना, तो देवे लगी तैयार हो गया था। यह रंगप्पा से ही पता चला था। तब मैंने बच्चे से सिखाया, तू अपनी दादी के पास चला जा, वह मिठाई देती है, हमारे गादा में घर मत रखना। झगड़ा किसी तरह निपटाने के लिए मैंने यह सब किया माजे, है ना। यानी कि देखो पोतवा के भेज रहा था तो नौटंकी के लिए भेज रहा था कि जाके दादिया से कैसे हो मिलो, है ना। तो पोता दादी के पास अपने आप नहीं गया। क्या पूछा लेखक के, है ना, कि तो पोता दादी के पास अपने आप नहीं गया, बच्चा भी गया, मैंने भेज दिया माजी। यह सब बताने की बातें थोड़ी है, आदमी लोग यहाँ सब कहाँ समझते हैं, ना, कि समझता है कि सब चलाके वाली बात है कि ना, ये सब समझ पाता है। मुझे ऐसा लगा कि मंगम्मा की अकल में कुछ कमी नहीं। उस घर में अब सास बहू की स्वतंत्रता की होड़ लगी है। मतलब उनको लेखक के पत्नी कैसे लगा कि उसको, है ना, सास और पुतोह में कुछ लगा कि आजाद कौन रहे, हम बढ़िया से रहे, हम बढ़िया से रहे, इस तरह के दिमाग में सबके समझ। उसमें माँ बेटे और पति पत्नी है, माँ बेटे और पति पत्नी, माने कि कभी मैया बेटे के रूप में और फिर तक कभी बेटा और पति पत्नी के रूप में रहता है। माँ बेटे पर जो अपना हक नहीं छोड़ना चाहती, बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। मम्मी जो है कहता है कि हमको बेटा है, और वही पत्नियां कहते हैं कि हमको तो पति है ना। यह सारे संसार का किस्सा है। ये किसका किस्सा है? सारे संसार का किस्सा है। इसकी हार जीत क्या होगी यह कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ की दशा बहू की है, और ऊपर से बांह पकड़कर बचाने की दशा माँ की है। मतलब कि कहना चाहते हैं लेखक कि माँ का चाहते हैं कि हमारा बेटा सुरक्षित रहे, और पत्नी चाहती है कि पति हमारे बस में रहे। बेच के बच्चे चेष्टा रखने वाला का कष्ट होता है। कष्ट किसको होता है? बेचारा बेटवा कि मैया देने रहे कि पत्नी देने रहे, है ना। गांव में यह बात दही बेचने वाली मंगम्मा के घर में है तो शहर में दही बेचने वाले मंगम्मा के घर में भी है ना। मतलब कि गांव में यह बात भी है और शहर में भी बात है। यह नाटक चलता ही रहता है, इस नाटक का कोई अंत नहीं है, ठीक ना। इस तरह से पाठ होता है खत्म। मतलब कि दोनों में मालिक मालकिन बनने का कथा चलते रहता है, ठीक ना। और फिर वह सास बनती है तो फिर इसी तरह की कहानी, फिर उसकी बहू आती है तो फिर वह सास बहू कहानी, तो सास बहू सास करते रहती है, ठीक ना। सास बहू सीरियल की तरह चलते रहता है। इस कहानी कैसा लगा आपको, और ये क्वेश्चन आंसर बनाना है, ठीक है। तो मिलते हैं।